होपफुली स्टूडेंट्स आप लोगों ने टाइम टेबल देख लिया होगा, आप लोग एग्ज़ाम कब से है आप लोगों को पता चल गया होगा। अब अगर हम बात करेंगे कि अब इस लास्ट टाइम में हमें क्या क्या अच्छे से करना है, मैंने इस पर ऑलरेडी स्ट्रेटेजी बनाई हुई है 2 मंथ्स की, आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर हम इसमें बात करें तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बेसिक कुछ डायग्राम्स बताऊँगी, वो डायग्राम्स आपको लर्न करना है एनी हाउ, ठीक है। क्योंकि ये जो डायग्राम्स रहेंगे प्रीवियस ईयर से भी, प्रीवियस ईयर मैंने लास्ट 5 ईयर्स से निकाले ये डायग्राम, और सारे जो डायग्राम है वो आए हुए एग्जाम्स में, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए, ठीक है। क्योंकि अब हमें वही चीज़ें करनी है जो हमें पता है कि हाँ ये आने वाली है। आपको पता है कि 30 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आएंगे जो OMR शीट में आपको फिल करना है ना। OMR शीट का भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको कैसे शीट में फिल करना है और क्या कैसे प्रोसेस रहेगी वो मैं अलग से बताऊंगी। तो अब हमें, आपके पास एक गोल्डन चांस है कि आप कैसे स्कोर कर सकते हो अच्छे मार्क्स, ओके। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे डायग्राम्स। तो डायग्राम में आपको ह्यूमन हार्ट का डायग्राम लर्न करना है, बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए इसे, तो ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन, रिप्रोडक्शन इन अमीबा, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, दोनों में से एक डायग्राम ज़रूर आता ही है। स्पेक्ट्रम हो गया, ओम्स लॉ, सीरीज कॉम्बिनेशन हो या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, दोनों के डायग्राम आपको पता होने चाहिए। इलेक्ट्रिक मोटर हो या फिर जनरेटर हो, इस बार सिलेबस से रिड्यूस हो गया, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। कभी आ जाए कि राइट डायग्राम इलेक्ट्रिक मोटर, तो फिर आप क्या करोगे, इसलिए थोड़ा सा पता होना चाहिए। ह्यूमन आई का डायग्राम वैसे इस बार सिलेबस से रिड्यूस हो गया ये भी, बट फिर भी एक बार हम इसे देख लेंगे, ओके। सबसे पहले हम देखें ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट का डायग्राम आप देखिए, जैसा कि मैंने इसमें बनाया है आपको ठीक वैसा ही डायग्राम बनाना है, ठीक है। आप इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। देखिए आपको मेन इसमें बातें क्या ध्यान रखनी है। लास्ट में आपको ये 2 ऐसे जगह छोड़नी है, इनके आप नाम रखना चाहो तो नाम आप लिख सकते हो, अदरवाइज नो डाउट। उसके बाद ये जो आप ये 2 एरो करके लिखोगे इसको हम कहते हैं पल्मोनरी वेन्स, तो ये आपको शो करना बहुत ज़रूरी है। फिर इसे ऊपर वाली साइड को हम कहते हैं ऑर्टा, फिर पल्मोनरी आर्टरीज, ठीक है। तो आपको इतना इसमें करना पड़ेगा। ये है आपका बेसिकली ह्यूमन हार्ट का डायग्राम। सब बुक्स में, कुछ बुक्स में अलग है, परीक्षा बोर्ड में अलग है, युग बोर्ड में अलग है, कोई से भी बोर्ड हो सब में अलग अलग आपको डायग्राम मिलेगा। लेकिन ह्यूमन हार्ट तो हार्ट सबका एक जैसा ही होता है ना, तो आप एक कोई सा डायग्राम कर लीजिए, उसे ही कंठस्थ याद कर लीजिएगा। बहुत आसान है। अब यहाँ से ऊपर से सर्कल करेंगे, फिर ऐसे राउंड करके जब नीचे जाएंगे तो इधर से एक जगह छोड़नी है, इधर से फिर बस, फिर ऐसे हार्ट के शेप में हो जाएगा। चलिए फिर हमारा नेक्स्ट डायग्राम हो जाएगा एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में आप देखिए आपको क्या याद रखना है। आपको सबसे पहले इसमें 3 बातें याद रखोगे तो ये डायग्राम आपसे गलत हो, मतलब कहे तो गलत हो ही नहीं सकता। क्या 2 बातें, 3 बातें, सॉरी 3 बातें। ये कि आपको 2 ये किडनी बनानी है पहले, तो उसके बाद आपको यहाँ पर बनाना पड़ेगा यूरिनरी ब्लेडर। बस 3 चीज़ें याद रखिए आप, 2 ये किडनी बनानी है, एक यूरिनरी ब्लेडर बनाना है, जिसके थ्रू आपका जो वेस्ट मटेरियल है वो क्या हो जाएगा, यूरेथ्रा से बाहर हो जाएगा, ठीक। तो ये इन्फीरियर हो गया ऊपर वाला पार्ट, इसको हम कहेंगे रेनल आर्टरी, इसको हम कहेंगे इन्फीरियर वेना कावा, ये जो मोटा मोटा आपको दिख रहा होगा, ये हो गई पतली सी लाइन यूरेटर। बस खत्म। कुछ नाम याद कर लीजिए कि हाँ इस डायग्राम में ये नाम है, ठीक है। ज़्यादा आपको नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, हाँ, लेकिन कुछ याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ओके। तो ये डायग्राम हो गया, 4 मार्क्स का आता है डायग्राम। नेक्स्ट हो जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम। देख लीजिए, कोई बच्चे रहते हैं ये बिल्कुल बॉडी ऐसा शेप में नहीं बना पाते, तो नो डाउट आप ऐसा कीजिए कि यहाँ से जो नोज़ के नीचे से जो मुंह से आ रही है ना पतली वाली लाइन, जिसे हम एसोफेगस कहते हैं, वहाँ से आप लाइन बनाइए। उसके बाद स्टोमक बनाया, फिर पेनक्रियास, उसके बाद आप यहाँ क्या बनाएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, ये तो आपको याद ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये साइड में हो गया आपका अपेंडिक्स। उसके बाद देखिए आप डिज़ाइन ऐसे टाइप में आप कुछ भी शेप में बना दीजिए, नो डाउट, ठीक है। फिर ये एक साइड एनस हो गया, फिर ये रेक्टम, बस इतना से कुछ है डाइजेस्टिव सिस्टम में, आप इतना याद कर लीजिए। हम बचपन से भी पढ़ते आ रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, तो ओके। फिर आ जाएगा हमारा नेफ्रॉन का डायग्राम। नेफ्रॉन का डायग्राम आप देखिए, एक है आपको एक कप शेप में बनाना बहुत ज़रूरी है। विदाउट कप शेप नेफ्रॉन जो रहेगा वो इनकम्प्लीट हो जाएगा, ओके। जिस कप शेप को हम क्या कहते थे, वुमेन्स कैप्सूल, ओके। ये बनाया, उसके बाद ये जैसे सीढ़ियों जैसी ऐसी लाइन बनानी है, बस। फिर यहाँ से ऐसे का, फिर ये पेड़ जैसी एक ये बना दी, इसको अटैच करना, बीच में कोई सी भी लाइन कर दीजिए, नो मैटर। फिर ये कुछ इसके आपको नाम लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है। इतने सारे नाम नहीं लर्न होते तो 5 कोई से भी याद कर लीजिए, बहुत ईजी है, ठीक। नेक्स्ट आ रहा है इसके बाद डायग्राम हमारा स्पेक्ट्रम।
स्पेक्ट्रम का डायग्राम देखिए आप कि वाइट लाइट एक जा रही है बीम, वो कितने कलर में डिवाइड हो गई है? 7 कलर में। 7 कलर कौन से? विबग्योर, है ना। तो VIBGYOR, और ये BC एक नाम रख दिया, और ये क्या बनाया है? एक प्रिज्म। विबग्योर से याद कर लीजिए, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। उसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट डायग्राम हमारा बाइनरी फिजन इन अमीबा। अमीबा का बाइनरी फिजन आपको बताना है, तो देखिए इसे आप, एक सिंगल ऐसा बनाया पहले, फिर उसको थोड़ा सा आपने इसको चौड़ा कर दिया, फिर उसको और थोड़ा सा कर दिया। अब ये दोनों अलग अलग, मतलब थोड़े से चिपक गए लेकिन अलग अलग हो गए। उसके बाद फोर्थ स्टेप में बिल्कुल अलग अलग हो गए। यही प्रोसेस कहलाती है हमारी फिजन इन अमीबा। नेक्स्ट डायग्राम आ जाएगा हमारा फ्लावर का, जिसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ अ फ्लावर। फ्लावर का डायग्राम बहुत ही आसान है। आप बीच में एक गोल गोल कुछ बना देंगे, नीचे से एक लाइन करेंगे, फिर इधर इधर ऐसा किया, इसको कहते हैं सीपल, फिर पीटल, फिलामेंट और एंथर। ठीक, इतने कुछ नाम लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट डायग्राम आ रहा है ट्रॉफिक लेवल का, जो आपके 15 और 16 लेसन का है बेसिकली। इसमें देखिए मैंने 2 डायग्राम बनाए हैं, जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है और लिखा हुआ है ना, तो या तो आप एक सन बनाइए, सन से ग्रीन प्लांट्स हो गए जो हो गए प्रोड्यूसर। ग्रीन प्लांट्स को किसने खाया? ग्रास ओफर ने, जो हो गए आपके हर्बीवोरस। ग्रास ओफर को किसने खाया? फ्रॉग ने। फ्रॉग को किसने खाया? स्नैक ने। स्नैक को किसने खाया? माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। ये प्रोसेस जो स्टेप बाय स्टेप चलती रहती है, इसी को हम ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं रहेगा एग्जाम में कि आप लगे हो बनाने को, कि कैट बना दिया, आउल बनाने लग गए, फ्रॉग, स्नैक, इसमें टाइम वेस्ट कर दिया। तो आप ये लिख भी सकते हो, इसमें ज़रूरी नहीं कि आप ऐसे ही डायग्राम बनाएं। ओके, और अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप डायग्राम बना सकते हो। तो ये डायग्राम हो गया ट्रॉफिक लेवल का। नेक्स्ट डायग्राम आ रहा है ओम्स लॉ का, जिसमें आप सभी बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। ध्यान से देख लीजिए ओम्स लॉ का डायग्राम। आप यहाँ पर आपको बैटरी लगानी है, बड़े वाला जो डंडा रहेगा है ना, उसमें आपको प्लस लिखना है, छोटे वाले की साइन माइनस। हमेशा ये बात का ध्यान रखें। फिर वोल्ट मीटर लगा दिया, फिर अमीटर और की। ठीक, अगर आपने बैटरी में पॉजिटिव और निगेटिव साइन से इंडिकेट नहीं किया तो ये आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद सीरीज कॉम्बिनेशन देखिए, नाम से समझ में आ रहा है सीरीज, तो जितने भी रेजिस्टेंस रहेंगे वो कैसे रहेंगे? सीरीज में कनेक्टेड, जैसे कि R1, R2, R3। नीचे हो गया V1, V2, V3, टोटल क्या हो जाएगा? V। आई करंट फ्लो हो रहा है, कुंजी लगी हुई है हमारी की। पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखिए, नाम से समझ में आ रहा है पैरेलल, यहाँ पर सीरीज में लगे थे तो अब लग गए किसमें? पैरेलल में। देखिए R1, R2, R3 किस में लगे हुए? पैरेलल में। करंट कैसे फ्लो हो रहा है? पैरेलल में। बैटरी लग गई, की लग गई और रेजिस्टेंस लग गया, खत्म। ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन का डायग्राम। नेक्स्ट आ रहा है हमारा इलेक्ट्रिक मोटर का डायग्राम। ध्यान से देखिए आप, इस डायग्राम, ये वाला जो डायग्राम है आपको कोई सी भी बुक में नहीं मिल सकता। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए कि NS 2 मैग्नेट बनाई है आपने पहले डायग्राम में। मोटर के डायग्राम में आपको 2 डायग्राम बनाने पड़ेंगे। ओके, NS मैग्नेट बनाई, बीच में आपने एक क्या लगा दिया? इंसुलेटर, कुछ भी एक लगा दिया। ABCD उसका नाम रखा। ये जो डॉट डॉट करा हुआ जिसमें B1 B2 लिखा है, ये B1 B2 हो गया ब्रश, S1 S2 हो गया स्प्लिट रिंग। P से P बड़ा वाला साइन की जगह लगा दिया पॉजिटिव, छोटे वाले की साइन लगा दिया नेगेटिव, और यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है। सेकेंड डायग्राम में जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, जहाँ पर N है वहाँ पर S आ जाएगा, जहाँ पर S है वहाँ पर N आ जाएगा। तो ABCD भी अपोजिट हो जाएंगे। भाई जब ABCD अपोजिट होगा तो डायरेक्शन चेंज हो गई, B1 की जगह B2 आ गया। ओके, ये था आपका इलेक्ट्रिक मोटर का डायग्राम। लास्ट आ रहा है हमारा ह्यूमन आई का डायग्राम। ये बहुत ज़्यादा ईजी है। आपको देखिए एक सर्कल जैसा बनाना है, करेक्ट सर्कल नहीं बनाओगे, एक ओवल शेप में आप बनाओगे। उसके बाद आपसे जितने नेम लर्न हो जाए उतने हो जाए, अदरवाइज छोड़ दीजिएगा। वैसे ह्यूमन आई चैप्टर में से आपका रिड्यूस हो चुका है, बट फिर भी एक बार देख लीजिएगा कि आ जाए तो हम इसे छोड़े नहीं। ओके स्टूडेंट्स, तो होपफुली आपको ये सारे डायग्राम समझ में आ गए होंगे। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट रहता है, कुछ भी क्वेरी रहती है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। लेकिन इस डायग्राम को आप प्लीज़ अच्छे से आपकी कॉपी में बना लीजिएगा, और इन्हीं की आप बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा जब तक आपकी एग्ज़ाम ना हो जाए। ओके, नेक्स्ट कोई सा भी डायग्राम मत कीजिएगा कि आज परीक्षा बोर्ड से कर लिया, कल बुक में से कर लिया, तो हमें कंफ्यूज हो गए कि यार याद तो वाला किया था लेकिन बना ये वाला रहे। ऐसा ना हो, इस वजह से कॉपी में ज़रूर बना लीजिएगा। थैंक यू सो मच।